के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। पापा कैसे हैं आप? प्लेजर मीटिंग यू। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। घर में तो कोई भी आता था, हम खड़े होके हम दोनों को गाना गाने के लिए बोला जाता था। हालांकि मेरा अभी 22 साल ही हुआ है। 22 साल मजाक कर रहा हूँ। यू नो आई एम फ्रॉम a middle class family. I would die middle class in my heart. You know I like that. मुझे लोक संगीत से बहुत प्यार है, तो बहुत नशा सा है, अच्छा लगता है। This interview is about your story, about your journey. I have read somewhere that you went into architecture and लंबे टाइम तक आपको म्यूजिक में नहीं जाना था, despite your family being a legendary music family in Assam. हाँ, बात तो सही आपने सुना है, मैंने कहा है कई जगह कि एक्चुअली वो एक तरह का दबाव था मेरे ऊपर, क्योंकि जैसे बड़े होते हैं ना फनकार, लाइक माय पेरेंट्स आर बिग स्टार्स, तो अलग ही तरह से लोग देखते हैं आपको, एक स्कैनर की तरह कि ये तो उनका फलाना उनका बेटा है, उनको तो बहुत अच्छा गाना पड़ेगा, या फिर माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनसे भी अच्छा होना है। तो हर वक्त एक कंपैरिजन और एक वो चलता रहता था, तो उससे मुझे बहुत प्रेशर फील होता था, मुझे और मेरी बहन को, दोनों को। इनफैक्ट घर में तो कोई भी आता था, हम खड़े होके हम दोनों को गाना गाने के लिए बोला जाता था। वो सबसे मैं भागना चाहता था, अच्छा नहीं लगा था, वो एक तरह का प्रेशर था। तो इसीलिए मैं बहुत देर से, मैंने जब कुछ और नहीं हुआ, दिल्ली आया, दिल्ली में कॉलेज में ज्वाइन किया, आर्किटेक्चर पहले उसके बाद कॉलेज। तो ये सब नहीं होने के बाद कुछ भी काम भी किया, एक कहीं पे एक मार्केटिंग का जॉब भी किया था। जॉब किया आपने? Which year? समझ में आया। ये दिस इज इंटरेस्टिंग, ये कब किया जॉब आपने? सन 1719 ऐसा कुछ नहीं, इतना पुराना नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट था, बहुत साल पहले की बात है। कॉलेज में तब था, जब कॉलेज के साथ में ये कर रहा था। ओके, must be 2002 or 2004 if my calculation is not wrong. उससे भी पहले, उससे थोड़ा सा पहले, या ओके। हालांकि मेरा अभी 22 साल ही हुआ है, तो 22 साल मजाक कर रहा हूँ आपके सामने। मैं रिसर्च करके आया हूँ। हाँ, तो ऐसे today and your birthday was 10 days ago, I guess. क्या बात है। तो हाँ, बहुत पहले की बात है। तब मुझे लगा कि आई थिंक म्यूजिक कर लेता हूँ, और शुरुआत यहीं से करता हूँ ताकि कोई तोल ना सके, मतलब मम्मी पापा का यहाँ पे वो नहीं था जो आसाम में है। सचिन का बेटा तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, या दो सॉर्ट ऑफ नॉर्मल लड़का अगर खेलेगा भी तो उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी जो इनसे होगी, तो ऐसा होता है। या सो बट व्हाई वुड यू फील कि नहीं मुझे म्यूजिक नहीं करना है? बिकॉज देयर वाज टू मच म्यूजिक अराउंड। ऑल्सो एक म्यूजिक तो था, ये होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला। तो म्यूजिक था, लेकिन म्यूजिक से बहुत प्यार था मुझे, बहुत ऐसे मैंने उस एज भी कम इतना तो था नहीं कि मैं समझ पाऊँ, है ना। एक खोज, जिंदगी एक खोज, खुला हुआ एक वो था, मैप था, किस तरफ जाऊँ समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट करते करते रहते यहाँ दिल्ली में पढ़ते, मतलब कॉलेज के टाइम लोगों से मिलते एहसास हो गया कि ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, और कुछ और समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, तभी जाके ये कर लिया। ओके, एंड व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट योर बैंड ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या स्टोरी है, कैसे ये हुआ कि नहीं अभी करना है, स्टार्ट करना है, एंड हु वर द फ्रेंड्स हु गिव यू द आइडिया? एक्चुअली पहला तो मेरा ये था कि मैं दिल्ली में शोज करता नहीं था, ऐसे गाने बना रहा था। तो एक पहला एल्बम लॉन्च किया मैंने, पहला जो मेरा एल्बम था जो नाकी जाती, वो असमीज़ में था। तो आसाम में कुछ 2-3 साल बाद वो जो एल्बम बहुत पॉपुलर होने लगा, फिर मैं जाके मुझे एक वो लगा कि अब शो करना चाहिए। दिल्ली में था मैं उस वक्त, यहाँ पे मिडिवल पंडित्स बजाते थे मेरे दो अच्छे दोस्त, उनके साथ में भी मैं जैम करता था, शोज़ करता था। तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि आसाम से हूँ, ईस्ट इंडियन फोक उधर से हम ला सकते हैं। तो जो बैंड मैंने आसाम में 1-2 लड़कों के साथ शुरू किया था, उन्हीं को दिल्ली ले आया, मेरे घर रहे वो लोग। दिल्ली में भी एक मेरा फ्रेंड था, हम लोग मिलके एक कुछ, उसके पहले भी 1-2 और बैंड किया था हमने, वो जो
बैंड था बस, कुछ खास हुआ नहीं था उसके साथ। तो इसके लिए आई थिंक ऐसा नहीं है कब क्या हुआ कुछ याद नहीं है, एक के बाद एक होता गया। ओके, एंड व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट बिग ब्रेक? आपको क्या लगता है कि मेरे करियर में ये सबसे बड़ा पाथ चेंजिंग मोमेंट था? आई थिंक मेरा पहला गाना जो है बॉलीवुड में वो है, बॉलीवुड ही क्यों आपको नाम बड़ा कर देता है, मतलब दूर दूर तक लोग जानने लगते हैं, वही है। हालांकि आप म्यूज़िक वैसा ही कर रहे होते उससे पहले भी, है ना। तो मैं इंडी म्यूज़िक पहले से करता आया हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अभी भी करता हूँ, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ वो ये आपने जो पूछा कि ऐसा टर्निंग पॉइंट सा लगने लगा, तो पहला गाना था मेरा, एक मूवी था लेट्स एन्जॉय, बॉलीवुड का सबसे पहला गाना जो मैंने गाया। तो उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था, दोस्तों का एक फिल्म था, अच्छा फिल्म था, लेकिन एक गाना था जिए क्यों करके, दम मारो दम, जिसने आई थिंक पूरा सब कुछ बदल दिया। यस 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 यस। सो these days like I'm following you as I told you पापंदा, तो मैंने देखा है कि आप बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, प्लस आई फील दैट यू आर समवन हु इज़ मोर अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? फॉर अ सिंगर, फॉर यू, आप क्या ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बॉलीवुड म्यूज़िक करना, मूवी म्यूज़िक करना, या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करना? मैं दोनों ही एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए म्यूजिक होता है एक, आई लुक एट द सॉन्ग एज ए सॉन्ग। गाने भी मैंने जो भी बॉलीवुड में गाए, मैंने एक तरह के गाने गाए या 2-3 तरह के गाने गाए, कुछ तरह के गाने नहीं गाए, ना निभा पाया हूँ। तो मुझे लगा कि ये मेरा जोन है, उसमें अच्छा म्यूजिक है, अच्छा पोइट्री, अच्छा मेलोडी है, तो वो फिल्म हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक में ये होता है कि आपकी कहानी होती है, बॉलीवुड में क्या होता है किसी और की कहानी होती है जो आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि आप माध्यम होते हो, यू आर द मीडियम थ्रू विच इट गोज। बट इन इंडिपेंडेंट इज दैट ये आप ही का स्टोरी है, आप ही लिखते हैं, आप ही धुन बनाते हैं, आप उसको पेश करते हैं, तो वही डिफरेंस है। और थोड़ा सा साउंड में क्योंकि आपका अपना होता है, तो आप उसके प्रोडक्शन साउंड जो होता है वो अपनी तरह से अपने अपनी तरह का फ्लेवर का म्यूजिक कर सकते हैं, वो है। You also coming up with movies, right? SMAs movies. You're going into production. Any specific reason for that? You always wanted to do it. You want to promote the SMAs culture, or is it purely commercial? मूवीज नहीं, वो नहीं, बेसिकली अभी आई वुड लाइक टू डू सम मूवी समडे, वो नहीं। अभी जो 2 मूवीज कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो कल्चर म्यूजिक बेस्ड मूवी, इट्स नॉट अ फिक्शन फिल्म। तो ये 2 फिल्में कर रहा हूँ जिसमें you will get to see the culture, the fabric, the music, the diversity of the tribes there. It will be like a not a documentary, but it's kind of a docu-feature film kind of film. तो उसमें mostly culture के साथ है, music के साथ है, ऐसा fiction movie नहीं है अभी तो। अच्छा, खगेन सर एंड अर्चना मैम का जो इन्फ्लुएंस रहा होगा आपके ऊपर, हैज़ इट बीन पॉजिटिव और हैज़ इट बीन अ बर्डन ऑफ सॉर्ट्स? दोनों में से क्या किस तरीके से हम देख सकते हैं? म्यूजिक का इन्फ्लुएंस तो पॉजिटिव ही रहा है, दोनों के थोड़े से अलग शेड्स थे, तो दोनों का मुझे टेस्ट मिला। पिताजी से फोक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस का समझ आया, उनके साथ मेरा पूरा बचपन शोज़ में ही रहा है। वो लोग शोज़ करते थे, हमें छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, तो हम स्टेज में बिठा देते थे या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में बैठे रहते थे हम। तो वो जो सबकॉन्शियसली घुसा है, जिसका आज ये नतीजा होगा, विद द ट्रेनिंग दैट दे हैड गिवन मी, एंड माँ वाज द फर्स्ट क्लासिकल बी हाई आर्टिस्ट ऑफ द रीजन इन ऑल इंडिया रेडियो। तो वो जो एक सुगम संगीत या वो गायकी जो मुड़कियाँ, वो मम्मी से सीखा, कैसे उन्होंने उसको हाउ टू ब्रिंग देम इनटू यू। तो ये सब तो ओनली पॉजिटिव ही रहा है, बहुत अच्छे म्यूज़िक का, और म्यूज़िक को ऑनेस्टली करने का जो एक पर्सपेक्टिव है वो उनसे मिला। पिताजी ने मुझे एक बार बोला था कि कुछ भी करोगे, आप क्या करोगे म्यूज़िक मुझे तो पता नहीं, मुझे, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन हो, मुझे समझ नहीं भी आ सकता, आपका म्यूज़िक बदलता जा रहा है आजकल म्यूज़िक, लेकिन दिल से करना, ऑनेस्ट म्यूज़िक करना, दिल के लिए दिल तक, यही होना चाहिए, दिल से। अभी संजय लीला भंसाली के साथ में आपका परसों एक एल्बम रिलीज़ हुआ है, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? उसमें आपने एक गाना गाया है, पत्थरों का दर्द पत्थरों को भी होता होगा, समंदर भी रोता होगा, सो कुमार हैज़ रिटन इट। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। संजय जी के साथ मेरी पहली मुलाकात है एक्चुअली, और
जब बुलाया था उन्होंने तो द ऑरा ही हैज़ संजय लीला भंसाली, गया था मैं। तो मैं क्योंकि मैं उनको इतना ऐसे नहीं जानता था और मिला नहीं था कभी, तो हम जैसे मिले कुछ अलग ही एक माहौल बना। उन्होंने जो था वहाँ लड़का, उसको बोला पर्दे वर्दे खोल दो, आराम से बैठते। मैं ज़मीन पे बैठ गया था। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि यार बड़े दिनों बाद रबर चप्पल में किसी को आते हुए देखा है। मैं एक ज़माने में मैं ऐसा था। I think you have always been like this, right? Last time I read somewhere that you celebrated your Holi in some village in Kumaon, right? गाँव में हाँ, इस साल इसी साल इसी साल का था वो इवेंट। सो आई मीन सो ये हमेशा ऐसा होता है या ये सिर्फ इसी साल था कि मुझे लगा कि मैं चलो कहीं चला जाता हूँ, घूम आता हूँ, या आई मीन इज इट लाइक दिस कि आप कहीं चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहाँ आपको कोई ना जानता हो, जहाँ आप प्योरिटी के साथ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें? वो भी है, वो अब हो चुका है अब ऐसा कि चाहता हूँ एनोनिमिटी, चाहता हूँ एनोनिमिटी, यस, चाहता हूँ कि मैं जो एक पापन विदाउट द म्यूजिशियन, यस, जो पापन है कि इंसान है वो रह पाए, वो तो कोशिश रहती है। लेकिन वैसे भी मैं काफ़ी जंगल, फॉरेस्ट, विलेज, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। जो इंडियन नॉर्मल लाइफ है, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आई वुड डाई मिडिल क्लास इन माई हार्ट, आई लाइक दैट। सो ये मेरा रहा है कि मैं कौन बन गया हूँ अभी, वो मैं देखता नहीं, या क्या तौर तरीके होने चाहिए मुझे, मैं कौन, मुझे कैसे रहना चाहिए, ये सब मैं आप मिलोगे तो पता लगेगा। मैं बहुत ही सिंपल हूँ, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है रियल अपना ज़िंदगी जी पाना। इट्स अ लिबर्टी, इट्स अ लग्जरी। yes. So Papanda, your favorite song, what is your favorite song of all time? It can be in any language. कौन सा है? नहीं है, मुश्किल है, ऐसे मेरे बहुत सारे होंगे। एक फेवरेट सॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैसे हो सकता है एक फेवरेट सॉन्ग? तो कोई तो गाना होगा जो आप अक्सर गुनगुनाते होंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं। मैं आप सोचिए, मैं गलत होगा अगर मैं जाके एक ही गाने में अटक जाऊँ। मेरे हर रंग, हर मूड, हर मौसम का अलग रंग होता है। ओके, तो वो मिजाज जो बदलता रहता है, तभी मैं इतने वैरायटी का म्यूजिक में 100% दे पाता हूँ। राइट, राइट, यू हैव डन तमिल, you have done Assamese obviously, All languages. all languages you have done. Not all, lots of languages. Can you sing something for my viewers? Anything, मोह के धागे में भी। ऐसे में ऐसे गाता नहीं हो जी, ये गिटार नहीं है, कुछ साज नहीं है, ऐसे गाना तो मजा, आपको भी मजा नहीं आएगा। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। See, this is the perk of being a journalist. लोग बोलते हैं जर्नलिज्म में पैसा कम मिलता है, but you can sit with Papon and you can ask for a song. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है सूझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। Great, 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 great. This was one of the moments in my life. So, okay, is there any particular language that you love to work in? Assamese actually, because मेरा पहला भाषा है, उसका फोनेटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका जो एक लैंग्वेज का जो साउंड होता है ना, फोनेटिक्स होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो अहोमिया हम बोलते हैं, असमीज तो इंग्लिश में बोला जाता है, वैसे अहोमिया मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अब पापंदा ऐसे कैसे होता है? मतलब मैंने कुछ एक इंटरव्यूज़ आपके देखे, कुछ एक इंटरव्यूज़ पढ़े। इन वन ऑफ द वीडियो यू वर सिंगिंग समथिंग इन कुमाऊनी लैंग्वेज। इट इज़ ओके, आपने तेलुगु में म्यूज़िक रिकॉर्ड किया, आपके पास टाइम था, आपके पास एनर्जी था, यू वर प्रिपेयर्ड, बट ऐसे कैसे हो जाता है कि आप कहीं किसी गांव में गए, वहाँ पे एक गाना सुना, वो तुरंत से याद हो गया उसी की लैंग्वेज में, एंड देन यू आर एबल टू सिंग इट एट सम प्लेस इन एन इम्प्रॉम्प्टू मैनर? हमेशा नहीं, कभी कभार होता है। मैं घूमता ही फिरता हूँ, मुझे लोक संगीत से बहुत प्यार है, तो बहुत नशा सा है, अच्छा लगता है मुझे, सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ फोक सॉन्ग्स में उठा लेता हूँ और याद कर लेता हूँ, फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बहुत बड़ी गाता हूँ, फिर जाके होता है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत आ जाता है। मेरे पिताजी का भी वो था, मैं उनसे ही मैंने ये आई थिंक मुझे मिला है। दिस वॉज पापॉन। मैं आशा करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को पापॉन को पास से जानने का मौका मिला होगा।
If you like this video, hit like, subscribe, and do not forget to follow us. This is Aman Dwivedi signing off.